पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारे खास पेशकश कोरोना की नहीं बल्कि सत्ता की चिंता। जी हां, पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में जेडीयू वर्चुअल चुनावी सम्मेलन और रैलियों के साथ 16 जुलाई से बिहार के चुनावी मैदान में उतरने का मन बना चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण के इस काल में विपक्ष अब जेडीयू पर हमलावर हो रहा है और ये सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर पार्टी को चुनाव की इतनी जल्दी क्यों है। इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। बिहार में कोरोना का कहर कितना ज्यादा है, ये इस बात से पता चल रहा है कि प्रदेश में एक बार फिर पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। ऐसे वक्त में भी सियासत का स्कोप सियासी पार्टियां खोज लेती हैं। बात सत्ता की हो तो पार्टियां कुछ भी करने को तैयार हैं। जनता की जान की किसको परवाह है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि इस कोरोना काल में भी जेडीयू अपने सियासी महत्वाकांक्षा को पंख देने में लगी है। इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जेडीयू तैयारियों में जुट गई है। 7 अगस्त को जेडीयू की पहली वर्चुअल रैली होने वाली है, जिसको सीएम नीतीश संबोधित करेंगे। ऐसे में कोरोना को किनारे रख जेडीयू इसकी तैयारी में जुट गई है। इसके लिए 16 जुलाई को कार्यकर्ताओं की बैठक होने वाली है और ये बैठक हर जिले में होगी। जेडीयू की इस रैली को सफल बनाने के लिए कोई भी कसर जेडीयू छोड़ना नहीं चाहती है। और ये प्रतिदिन 18 जुलाई से सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक 14 रैलियां अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे। और निश्चित तौर पर वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर की जो ये हमारी तैयारी है, ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता के साथ निरंतर इस संकट की घड़ी में भी संवाद स्थापित करती रही है। प्रदेश कोरोना की मार से बेहाल है, लेकिन जेडीयू अपनी सियासी ताकत बढ़ाने में लगी है। ऐसे में विपक्ष सरकार पर और पार्टी दोनों पर निशाना साध रही है। आरजेडी चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की मांग कर रही है, लेकिन नीतीश सरकार टस से मस नहीं हो रही। जाहिर है, ऐसे में चुनावी तैयारियों को लेकर विपक्ष सवाल तो खड़े करेगा ही। जेडीयू को सत्ता की चिंता है, सत्ता की भूख से ये बेचैन है। जेडीयू वर्चुअल रैली की प्लानिंग कर रही है, लेकिन बिहार की जनता कोरोना विस्फोट के खतरे से परेशान है। बिहार की जनता के जीवन कैसे सुरक्षित हो, इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं है। कोरोना के खिलाफ कैसे जंग लड़ी जाए, इसके लिए सरकार जेडीयू कोई प्लानिंग नहीं की है, लेकिन अपनी सत्ता के लिए ये वर्चुअल रैली के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। बिहार की जनता इनको इस बार एक्चुअल में धूल चटाएगी चुनाव में। आपको बता दें कि चुनाव की तैयारियों को लेकर जेडीयू 18 जुलाई से 2 अगस्त तक 243 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग वर्चुअल सम्मेलन करने की घोषणा कर चुकी है। तो वहीं कोरोना संक्रमण के बीच जदयू की चुनावी तैयारियों को लेकर भी कांग्रेस हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को बिहार में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर कोई चिंता नहीं। ये दोनों पार्टियां कैसे चुनाव जल्दी हो जाए, लोग मरे तो मरे, अपनी गतिविधियां चला जा रहे हैं। नाम वर्चुअल का रखा है, लेकिन ये पब्लिक के बीच में जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो ये जो सोच है बीजेपी और जेडीयू की, वो एक एंटी पीपल सोच है। अरे जब पटना में और राज्य के 20 जिलों में आपने लॉकडाउन घोषित कर दिया है, उसके बावजूद आप घूम रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, इसका मतलब आप कहीं न कहीं उस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं जो कोविड-19 के तहत बना है। बिहार में एक तरफ कोरोना का कोहराम मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टियों में खींचतान हो रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या सरकार को वाकई जनता की जान से ज्यादा सत्ता की चिंता है।
पटना से इंडिया वॉइस के लिए SK राजीव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जी हां, साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सवाल चौतरफा उठ रहे हैं। आरजेडी की अगर बात करें तो लगातार यही कहा जा रहा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अगर चुनाव कराए जाएं तो बेहद ही घातक साबित होगा। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू निरंतर अपने प्रयासों में जुटी हुई है। वर्चुअल रैलीज की जो शुरुआत है वो 7 अगस्त से शुरू होगी और 16 जुलाई से ये कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएंगे। इसी बीच कांग्रेस हो या आरजेडी निशाना साधने पर सरकार पर जुटे हैं कि आखिरकार क्यों सत्ता की भूख जेडीयू के अंदर है। इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए परिचय कराते हैं। श्रीनिवास जी हैं जो कि आरजेडी के नेता हैं। श्रीनिवास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक हैं जो कि संजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं आशीष बलिदानी जो कि नेता हैं जेडीयू के। आशीष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। सबसे पहला सवाल आशीष जी मैं आपसे ही लेना चाहूंगी क्योंकि बात जेडीयू की है, निशाना भी जेडीयू पर ही साधा जा रहा है। कुछ देर पहले आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने साफ तौर पर यह कहा कि सत्ता की भूख है जेडीयू के अंदर और इसीलिए कोरोना काल में भी चुनाव कराने पर उतारू है और इसीलिए वर्चुअल रैलीज का सहारा लिया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम बिहार वासियों को एक संदेश देना चाहता हूं जी कि इस कोरोना काल में आप बहुत ही संयम बरतें, बिना मास्क का घर से बाहर ना निकले और बहुत जरूरी है तभी आप घर से बाहर निकलें। और इसी के साथ मैं आपका जवाब भी देना चाहूंगा जी कि आज आप देख रहे हैं कि बिहार सरकार जब से बिहार में कोरोना के केसेस बढ़े हैं, हर संभव अप्रवासी मजदूरों की बात हो या बिहार के गरीब किसान मजदूर लाचार बेबस लोगों की बात हो, हर लोगों के लिए बिहार सरकार ने बहुत ही प्लानिंग के तहत ठोस कदम उठाते हुए राहत कार्य को चलाने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि राजद का जो राजनीतिक जमीन है वो घिसक गई है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज राजद का जो मुद्दा है सिर्फ परिवारवाद के तक सीमित रह चुका है और आज पूरे बिहार वासियों को गुमराह करने का काम राजद के गुंडे कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज राजद के जो गुंडे हैं वे बिहार सरकार के जो लॉकडाउन को सख्ती से पालन किया जाना था उसे तोड़ने का काम कर रहे हैं। आज बिहार सरकार ने समय समय पर बिहार वासियों को लॉकडाउन में पूरी पालन करने के लिए अपील करती है, लेकिन एक तरफ साइकिल रैली तो एक तरफ विरोध प्रदर्शन करके लॉकडाउन को तोड़ा जाता है। चलिए ठीक है, कोरोना संक्रमण ठीक है आशीष जी, ठीक आशीष जी ठीक है, आपने की बात कही। श्रीनिवास जी जवाब दीजिए, आपने सुना आरजेडी के गुंडे इस तरह के काम कर रहे हैं, ये कहना है आशीष बलिदानी जी का। पहले तो बलिदानी जी को पारदर्शिता में बात करनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल में कोई गुंडा नहीं है। इस तरह का बात करके ये क्या साबित करना चाहते हैं? पूरे बिहार में लोग तबाह है राजद जिस प्रकार से काम करती है, जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप करती है और आप गलत बोल रहे हैं। जिन शब्दों का आपने उपयोग किया हुआ बहुत ही अमर्यादित भाषा है। जिस प्रकार से कोरोना काल में आप लोगों ने जिस प्रकार से कोरोना काल में आप लोगों ने पूरे बिहार को। आशीष जी सुन लीजिए। आशीष जी जब आपने सवाल उठाए, आशीष जी जब आपने सवाल उठाया तो जवाब आपको लेना पड़ेगा। आशीष जी जब आपने सवाल उठाया है तो जवाब तो ले लीजिए, सब्र तो कीजिए। करने का काम किया है और बिहार सरकार ने जो नियम और कानून बनाया है उस नियम कानून को तोड़ने का काम आपने किया है। तो आप ये बताइए कि वैसे लोगों को क्या कहा जाएगा? आशीष जी लोगों को क्या कहा जाएगा? बिहार सरकार के लिए बिहार सरकार जो कानून बनाती है, जो नियम बनाती है, जो नियम बनाती है, उस नियम को उस नियम को तोड़ने का काम आप लोगों ने किया है। आप असंसदीय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ,
आज लॉकडाउन में पूरे बिहार वासी इस प्रकार मजबूती से कदम मिला के काम चल रहे हैं और हम लोगों ने भाई का प्राप्त हुआ बिहार में। आप कहते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, विकास का काम कर रहे हैं। क्या काम किया है? दूसरे की बात सुनिए बलिदानी जी, नहीं आप दूसरे की बात सुनिए। जब आप बोल रहे थे मैं पूरा धैर्य से सुन रहा था बलिदानी जी, और मेरी भी बात को धैर्य से सुनिए। पूरा बिहार कोरोना से संक्रमित है, हर आदमी कर रहा है, कोई आदमी घर से बाहर निकलने की स्थिति में नहीं है। पूरे बिहार में आशीष जी सुन तो लीजिए बात को। आपने जो सवाल उठाया, पहले जो आपने सवाल पूछा है कम से कम उसका जवाब ले लीजिए। उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि हम ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां पर हमें भाषा का खास ख्याल रखना चाहिए। तो एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, ताकि किसी भी तरीके से कोई दिक्कत किसी के लिए ना खड़ी हो। श्रीनिवास जी बात को पूरा कीजिए। बलिदानी जी, पहले तो आपको असंसदीय शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जिस जगह पर बैठे हैं पूरा देश आपको देख रहा है, आपके भाषा को पूरा देश सुन रहा है। आपने असंसदीय का प्रयोग किया है जो किसी भी राजनीतिक दृष्टिकोण से उचित और समाजोग्य नहीं है। जहाँ तक सवाल है, आप यह बताइए, आप पहले बलिदानी सुन लीजिए। जब आप लॉकडाउन को जब सरकार ने सख्ती से पालन करने की घोषणा की, आम लोगों से अपील कर रही है, लॉकडाउन को जगह जगह पर खोलने का काम कौन कर रहे हैं? क्या वो सामाजिक लोग कर रहे हैं? हम बीच में कभी आपको चलिए ठीक है आशीष जी पहले जवाब ले लीजिए, फिर आपको पूरा मौका मिलेगा बात करने का, अपनी बात को रखने का। पहले जवाब उनका सुन लीजिए। श्रीनिवास जी जल्दी से आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए ताकि दूसरे मेहमान की तरफ भी रुख कर सके। पूरा बिहार जो है, पूरे बिहार में भय का वातावरण व्याप्त है। हर आदमी सहमे हुए है, हर आदमी कोरोना से डरे हुए हैं। कहीं किसी का कोई इलाज नहीं हो रहा है, कोहराम मचा है पूरे बिहार में, रोज अस्पताल में रोज मर रहे हैं। चलिए ठीक है श्रीनिवास जी इसका जवाब हम ले लेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। संजय जी हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजय जी सुन रहे थे आप इन दोनों की बातों को। साफ तौर पर पार्टियां आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अपना रही हैं जो कि हमेशा से चला आता है। क्या लगता है कि राजनीति में चतुर खिलाड़ी नीतीश कुमार की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कोरोना काल से निपटने में वो फेल साबित होते नजर आ रहे हैं? क्या कहता है आपका आंकलन? किन्हीं को फेल और किन्हीं को पास देने का सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है जी। कि मैं कहूं कि वो फेल हो गए या ये पास हो गए। और जहां तक चुनाव की बात है तो चुनाव तो तय करेगा चुनाव आयोग जी कि क्या बिहार में परिस्थितियां चुनाव कराने लायक है या चुनाव कराने लायक नहीं है जी। और जिस तरह से उनका बिहार के चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक चल रही है, संबंधित अधिकारियों से जो उनकी बात चल रही है जी, तो अभी फाइनल निर्णय नहीं हो पाया है, लेकिन हाँ एक टेंटेटिव मान के चला जा रहा है कि चुनाव की स्थिति है। मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा जी, चाहे वो पार्टी सत्ता में हो चाहे वो पार्टी विपक्ष में हो, जो वेलफेयर गवर्नमेंट होती है, अभी बिहार के सामने चैलेंज क्या, अभी ये चैलेंज नहीं है कि जो सत्ता में पार्टी है वो अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपनी उपलब्धियों को कन्विंस करें कि आप बिहार के जनमानस में ये बात फैलाइए कि इस सरकार ने कितनी उपलब्धियां नीतीश कुमार के सत्ता में रहते हुए हासिल की जी। अभी समय है कि जब इसका कोई वैक्सीन नहीं बना है, जब इसका कोई मेडिसिन नहीं आया है, सिम्टोमेटिक इलाज चल रहा है और 25-30 हजार मजदूर जो प्रवासी थे वो बिहार में आ चुके हैं, और एक तरह से मैं तो मानता हूं, ठीक है एक्सपर्ट की जो राय हो, कि कहीं ना कहीं से कम्युनिटी में स्प्रेड कर गया, तो अभी लोगों के जीवन से महत्वपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती है, चाहे वो सत्ता पक्ष के लिए हो चाहे विपक्ष के लिए हो। अगर विपक्ष आरोप में लगी हुई है, अगर विपक्ष आरोप में लगी हुई है तो मैं कहूंगा कि सत्ता पक्ष जो करे, विपक्ष ही इस काम में अपनी ऊर्जा लगाए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि राजनीति करने का वक्त नहीं है। संजय जी यहाँ तक कि आपका ये कहना है कि राजनीति करने का वक्त नहीं है, आरोप प्रत्यारोप लगाने का वक्त नहीं है, ना कि अपने कामों को जनता तक पहुंचाने का वक्त है। वक्त है जनता को जागरूक करने का और मिलजुल कर कोरोना से निपटने के लिए, यही कहना चाहते हैं आप ना? नहीं, एक लाइन और मैं बोलना चाहूंगा जी। अभी इस वक्त में जो पार्टी सरकार में है, सत्ता में है,
उनकी जिम्मेवारी ज्यादा बनती है लोगों के जान माल की सुरक्षा का। पीएचसी की क्या स्थिति है, सीएचसी की क्या स्थिति है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की क्या स्थिति है, मेडिकल कॉलेजेस की क्या स्थिति है, सुपर स्पेशलिटी की। अब एनएमसीएच जिसको कोविड सेंटर बनाया गया है, एक ट्रूनेट मशीन को फंक्शनल बनाने में ताकि उससे टेस्टिंग हो सके, 3 महीने का वक्त लग जाता है। तो जीवन से बढ़कर के चुनाव नहीं हो सकता। बिल्कुल, चुनाव 2 महीना आगे या 2 महीना बाद में हो जाएगा, लेकिन अभी बिहार की जनता को बचाना, चाहे वो जनता किन्हीं का समर्थक हो, किसी पार्टी के साथ वो जुड़े हुए हो, जीवन बचाने से महत्वपूर्ण अभी कोई पार्ट नहीं हो सकता है, चाहे वो विपक्ष के लिए हो या पक्ष के लिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये समय है जनता की जान की रक्षा करने का, ना कि चुनाव के बारे में सोचने का। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं एक चीज यहाँ पर जानना चाहती हूँ आशीष जी, जिस तरीके से आप बात कर रहे थे कि तमाम जो इंतजामात हैं वो किए गए हैं और लगातार ये बात कही जाती है कि कोरोना से निपटने के पुख्ता इंतजामात किए जा रहे हैं, हर लेवल पर जो है सरकार पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन आप मुझे सीधा सीधा एक बात का जवाब दीजिए कि जांच का दायरा कितना बढ़ाया गया आपकी तरफ से? कितनी जांच आप प्रतिदिन कर रहे हैं? क्योंकि लगातार अगर बात करें आंकड़ों की तो 17,000 से ऊपर जो है कोरोना के मरीज, संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। अगर जांच का दायरा बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि ये संख्या बढ़ती चली जाएगी। आशीष जी जवाब दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार सरकार ने हर प्रकार से जांच को बहुत अधिक स्तर से बढ़ाने का प्रयास किया है और जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उसी प्रकार से हम पूरी तरह से सक्षम है जांच करने के लिए। जांच हो भी रही है, लेकिन राजद के नेताओं को बिहार सरकार का काम नहीं न दिखेगा। अरे सर, राजद के नेताओं की तरफ आप बाद में जाइएगा, पहले मेरी बात का जवाब दीजिए कि प्रतिदिन जांच का दायरा क्या है, प्रतिदिन जांच कितनी हो रही है, आप ये बताइए पहले। राजद के नेताओं को तो सरकार को बदनाम करने का मनसा बना के रखा आप मुझे सीधा सीधा जवाब दीजिए कि जांच आप कितनी कर रहे हैं, एक दिन में कितनी जांच हो रही है बिहार के अंदर? श्रीनिवास जी रुक जाइए एक मिनट, श्रीनिवास जी रुक जाइए, जवाब ले लेने दीजिए। आशीष जी जवाब दीजिए। प्रत्येक दिन प्रत्येक जिलों में 300 से अधिक जांच हो रहे हैं, प्रत्येक दिन 300 से अधिक जांच हो रहे हैं और किसी भी प्रकार का जांच में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। आपके डॉक्टर, आप अपने डॉक्टर्स के लिए नहीं, आप अपने डॉक्टर्स के लिए नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर्स की बात करें तो लगातार डॉक्टर संक्रमित हो रहे हैं। जब आप खुद सोचिए कि अगर इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर डॉक्टर ही जो फ्रंट पर रहकर मरीजों की देखभाल कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, अगर वही नहीं सुरक्षित होंगे तो आम जनता की कैसे रक्षा की जाएगी? आप मुझे एक चीज बताइए। सभी डॉक्टरों की समय पे पर्याप्त जांच हो रही है। एकाध जगहों पर अगर किसी भी प्रकार का मिस्टेक हुआ है, जिसे किसी भी मीडिया में चलाया गया है, तो उसके विषय में मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन 99% जो जांच है वो समय पे हो रही है। आप मुझे ये बताइए कि अगर दूसरे राज्यों की बात करें तो एक आंकड़ा रखा जाता है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, बिहार की तरफ से क्या आंकड़ा है आज का कि प्रतिदिन प्रदेश के अंदर कितनी जांच हो रही है? देखिए, जैसा कि आज का रिपोर्ट तो हमारे पास अभी नहीं आया है, कल का बता दीजिए। जवाब ही नहीं है, प्रश्न का जवाब ही नहीं है, इस प्रश्न का जवाब ही नहीं है आपके पास। परसों पूरे बिहार में 1246 कोरोना संक्रमित केस सामने आए हैं। कल जो है 1126 कोरोना संक्रमित केस आए हैं और आज 5 बजे से 6 बजे से चूंकि आपका कार्यक्रम है और शाम का रिपोर्ट मैंने नहीं लिया है, तो कल और परसों का मैंने रिपोर्ट लेकर मैं आपको बता रहा हूँ कि 1246 और 1126। आशीष जी मैंने आंकड़ों की उनकी बात नहीं की है, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आप कितने लोगों की जांच प्रतिदिन कर रहे हैं। इसका सीधा सीधा जवाब आप क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर बात करें, मैं आपको एक उदाहरण देके बता देती हूँ। मैं आपको एक मिनट श्रीनिवास जी, मैं आपको उदाहरण देकर बता देती हूँ। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगातार वहां पर जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है, तकरीबन 40,000 के आसपास रोजाना वहां पर जांच होती है। आप इस तरह का आंकड़ा बताइए ना कि रोजाना आपके यहाँ कितनी जांच हो रही है, ताकि पता चल सके कि आंकड़े कितने बढ़ रहे हैं। प्रत्येक दिन जिस प्रकार से मरीज आ रहे हैं
जिस प्रकार से कोरोना जांच के लिए मरीज आ रहे हैं, सभी मरीजों का जांच प्रत्येक दिन हो रहा है। क्योंकि बिहार में मेरी बात तो सुनिए, क्योंकि बिहार में यूपी के तरह कोरोना से संक्रमित केस नहीं आ रहे हैं, लेकिन बिहार में जितने भी कोरोना से संक्रमित केस आ रहे हैं 100% जांच हो जा रहा है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम सक्षम हैं। 20,000 केस भी अगर आता है तो 20,000 का 20,000 एक दिन में हम जांच करने में सक्षम है। अगर एक दिन में 50,000 सैंपल्स आता है तो 50,000 का 50,000। चलिए ठीक है आशीष जी, चलिए ठीक है। लगातार जांच के विषय पर विपक्ष हमेशा हमलावर रहा है कि जांच प्रॉपर नहीं हो पा रही है। श्रीनिवास जी, अब आपके सामने है जेडीयू के नेता, आप बताइए क्या कहेंगे। वो तो कह रहे हैं कि प्रॉपर जांच हो रही है। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। पूरे बिहार को भी बाधित कर रहे हैं, उनके पास आंकड़ा ही नहीं। आपको पूरे बिहार को तो आप लोगों ने 15 साल तक निगरानी किया है। सक्षम नहीं, पूरे बिहार को 15 सालों तक आप लोगों ने निगरानी किया है। पूरे बिहार में परिवारवाद का बोलबाला है। पूरे बिहार में जंगल राज पर स्थापित किया आप लोगों ने। किस मुंह से आज आप कह रहे हैं? और आज पूरे बिहार में कोरोना संक्रमण फैला है। पूरे बिहार में कोरोना संक्रमण फैला है तो उसका वजह आप सभी कार्यकर्ता लोग हैं, गलत बयान दे रहे हैं। आप सभी लोग हैं। आज सरकार के साथ क्या विपक्षियों का क्या कर्तव्य होता है? आज सरकार काम कर रही है, विपक्षियों का कर्तव्य क्या होता है? आज चीन ले लीजिए, चलिए ठीक है, ले लीजिए, चलिए ठीक है, आप शांत हो जाइए। श्रीनिवास जी, जर्मनी और अमेरिका भी, चलिए ठीक है, जर्मनी अमेरिका कोरोना संक्रमण को रोकने में सक्षम नहीं है। चलिए ठीक है, आप दोनों लोग चुप हो जाइए, आप दोनों लोग चुप हो जाइए। संजय जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ, प्लीज आप दोनों लोग चुप हो जाइए। आप दोनों लोग शांत हो जाइए प्लीज। आप दोनों लोग शांत हो जाइए। देखिए किसने कितना काम किया है, ये इलेक्शन के बाद पता चल जाएगा। फिलहाल अभी आप लोग चुप हो जाइए प्लीज। संजय जी, आशीष जी शांत हो जाइए। अब आशीष जी ठीक है, शांत हो जाइए। अब संजय जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ कि क्या लग रहा है कि जिस तरीके से लगातार बार बार नीतीश कुमार के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं कि वो चुनाव चाहते हैं और उन्हें जनता की चिंता नहीं है, आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है? चुनाव होंगे या नहीं होंगे ये चुनाव आयोग तय करेगा, नीतीश कुमार तय नहीं करेंगे। तो क्या लगता है कि कोरोना काल में चुनाव कराना सही होगा अगर चुनाव होते हैं तो? नहीं, मैं तो फिर कह रहा हूं कि ये नीतीश कुमार जी तय नहीं करेंगे, ये चुनाव आयोग तय करेगा। अगर चुनाव आयोग निर्णय लेता है कि हाँ चुनाव होगा जी, तो जो परिस्थिति बनेगी, जो माध्यम होगा, उसमें तो चुनाव कराना पड़ेगा और सारी पार्टियों को चुनाव में जाना पड़ेगा जी। इससे कौन इनकार कर सकता है? लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ जी कि अभी चुनाव का प्रचार प्रसार से ज्यादा इम्पोर्टेंट वक्त है लोगों के जीवन की सुरक्षा करना। एक सवाल जो आप आशीष जी से पूछ रहे थे जी, बिहार सरकार ने 10,000 टेस्टिंग का टारगेट रखा था जी, कि हम हर दिन 10,000 टेस्ट कर लेंगे। वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए। 10,000 का टारगेट भी वो अचीव नहीं, साफ आंकड़ा ही नहीं बता पा रहे हैं संजय जी, वो साफ आंकड़ा ही नहीं बता पा रहे हैं कि कितनी टेस्टिंग रोजाना हो रही है। नहीं ठीक है, उनके नॉलेज में नहीं होगा। अगर वो आंकड़ा नहीं बता रहे, इसका ये मतलब नहीं है कि बिहार में टेस्टिंग नहीं हो रहा है जी। या 7 मेडिकल कॉलेज से उठा करके सारे मेडिकल कॉलेज में टेस्टिंग की व्यवस्था कर दी गई है, या जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ ट्रूनेट मशीन से टेस्टिंग की बात हो रही है, या IGIMS में कोवास मशीन लाया गया है जहाँ रोबोट के द्वारा टेस्टिंग होगा। ठीक है, उनके पास अभी अपडेट नहीं होंगे, वो दूसरी बात है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से बिहार की परिस्थितियां बिगड़ रही है, जिस तरह से आम और खास लगातार संक्रमित हो रहे हैं और डॉक्टर संक्रमित नहीं हो रहे हैं, 2 डॉक्टर की मौत हो गई है। बिल्कुल, एक दिन पहले उनको इन्फेक्शन लगा और वो ब्रेथलेसनेस हुआ, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में गए और हॉस्पिटल आते आते बीच में दम तोड़ गए। तो जब चिकित्सक मर रहे हैं, जब उनके कर्मी जो है सो मर रहे हैं, जब आम आवाम मर रहा है, तो अभी इस वक्त चुनाव से ज्यादा महत्वपूर्ण है लोगों के जीवन की सुरक्षा। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि बिल्कुल चुनाव से ज्यादा जरूरी है लोगों के जीवन की सुरक्षा।
बिल्कुल जाहिर सी बात है। और खुद जो नेता हैं, खुद वो कोरोना पॉजिटिव, कई ऐसे नेता हैं जो हैं। फिलहाल हमारे पास वक्त की कमी है और मैं आप सभी मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया, श्रीनिवास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, संजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल लगातार यही उठता है कि आखिरकार क्यों नीतीश कुमार को जनता की नहीं चुनाव की चिंता है। क्योंकि ये वक्त चुनाव की चिंता करने का नहीं है, बल्कि ये वक्त कोरोना काल से निपटने का है। हालांकि 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा जरूर कर दी गई है, लेकिन देखना यह होगा कि क्या इस लॉकडाउन से जो कोरोना के बढ़ते संक्रमण है उस पर लगाम लग पाएगी या बढ़ते हुए संक्रमण को कैसे रोक पाएगी सरकार। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।